अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं नाज़रीन ग्रामी कि दिन और रात में 24 घंटे होते हैं और वो 24 घंटे सूरज और चाँद की मुसाफ़ात से तय होते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन्हीं 24 घंटों में एक साथ ऐसी भी होती है जिसमें मिरेकल होता है, जिसमें मौज़ात की घड़ी खुलती है और वो मौज़ात अपने अंदर एक ऐसा दरवाज़ा लिए फिरती है जिसे देखकर इंसान दंग रह जाता है, क्योंकि वो दरवाज़ा के पीछे ऐसे राज होते हैं जिसे इंसान उस वक्त ही देख सकता है जब वो मिरेकल घड़ी तक पहुंच जाता है। मेरे कहे का मतलब है मिरेकल वक्त, मतलब कि वो मौज़ाती वक्त मौज़ाती साथ पे पहुंच जाता है, यानी वो मौज़ाती साथ को हासिल करने में कामयाब हो जाता है। दोस्तों, आप निकोला टेस्ला को तो जानते ही होंगे। ये वो साइंस की दुनिया में काबिल इंसान थे जिन्होंने ऐसी इन्वेंटर जैसी चीज़ें इजाद की थी और इन्हीं के इजाद पर आज भी साइंस काम करती है। इस घड़ी के मुतालिक कहते हैं कि इस वक्त एक ऐसा मौज़ा होता है जो कि आसमानी दुनिया को और ज़मीनी दुनिया को मिला कर रख देता है। मतलब कि इस दुनिया को चलाने वाला अपने आप को वाज़ा करके दिखाता है, क्योंकि निकोला टेस्ला को पहले से ही बिलीव था कि इस अमेजिंग दुनिया को इतने अच्छे तरीके से चलाने वाला कोई वाहिद मौजूद है और इस दुनिया का क्रिएटर अपने आप को रात के 3 बजे उस घड़ी उस साथ में अपने आप को वाज़ा करता है और अपने आप को दिखाता है। ये बात निकोला टेस्ला ने कही थी अपने स्टेटमेंट में, और अगर हम उसकी ज़ाती ज़िंदगी को जानें तो हमें मालूम होगा कि वो रात को सिर्फ 2 घंटे की नींद लेता था और बाकी वक्त वो काम करता था, और जिस वक्त वो उठता था वो रात के 3 बजे का वक्त हुआ करता था। और 3 बजे उसने कहा था कि ये ऐसा वक्त होता है जब ऐसे कुदरत के दरवाजे खुलते हैं जो इंसान देख के दंग रह जाता है। साइंस इस वक्त उठने को एक ऐसा दर्जा देती है कि जब इंसान इस वक्त उठता है तो उसका दिमाग पहले से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और तेज़ हो जाता है। उसकी मेमोरी ऑफ रिकॉलिंग बहुत तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से उसे हर चीज़ याद आने लगती है, हर गुजरी हुई बात को अच्छी तरीके से वो फील करने लगता है। और साथ साथ इस वक्त ऐसे ऑक्सीजन के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो इंसान के दिमाग को मज़ीद रिफ़्रेश कर देते हैं। ऐसे वक्त में उठने से आप अपने काम पर बहुत अच्छे से तवज्जो दे सकते हैं, अपने गोल पर मरकूज़ हो सकते हैं, और साथ साथ ऐसे वक्त में उठने के ज़रिए आप अपने बॉडी को बहुत सी बीमारियों से बचा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस और फाइबर्स वगैरह होते हैं और साथ साथ जो हमारी बॉडी को क्लीन करते हैं ऐसे आइटम्स, वो हमारी बॉडी के अंदर से जो फजूलियात होती है वो फ़ौरन से निकाल बाहर करते हैं। दोस्तों, आपने इस वक्त की हैरान कुन स्टेटमेंट निकोला टेस्ला के ज़बानी सुनी। अब हम इस स्टेटमेंट को 1400 साल पहले कुरान मजीद के हर्फ से सुनेंगे, जो कि कुरान पाक में अल्लाह ने इस मौज़ाती वक्त के मुतालिक फरमाया है कि वमिनल लैल फतहज्जता बिही नाफिलतन लका असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूद। रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद की नमाज में कुरान की तिलावत करें, ये ज़्यादती आपके लिए है, अनकरीब आपका रब आपको मकाम महमूद में खड़ा करेगा। दोस्तों, ये मैसेज जो है वो अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे रहे, और इसी नमाज को पढ़ के अल्लाह ताला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद पे खड़ा करेंगे। मतलब मकाम महमूद जो कि बहुत बड़ा मकाम है उस पर फ़ैज़ फरमाएंगे। अब आप लोगों के दिमाग में ये भी सवालात होंगे कि ये मकाम महमूद आम मुसलमान को भी मिल सकता है। तो इस बात से एक बात समझ आती है कि अल्लाह के नज़दीक बंदा तहज्जुद की नमाज के वक्त ही हो सकता है। बाकी नमाज पढ़ने के साथ साथ अगर वो तहज्जुद की भी अदा करे तो वो एक ऐसे मकाम पे खड़ा होगा जो कि तमाम मकामों से ज़्यादा बुलंद है। तहज्जुद के मायने ही बेदार होने के या नींद से जागने के, क्योंकि इस वक्त जो होती है वो तमाम दुनिया सोई हुई होती है, जबकि अल्लाह का बंदा अल्लाह को तलाश करने के लिए क़याम करता है। और ये एक ऐसा वक्त होता है जब अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा करीब होता है उस बंदे के लिए, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक स्टेटमेंट है कि अल्लाह ताला रोज़ रात के आखिरी पहर आसमानी दुनिया से ज़मीन दुनिया में आते हैं। मतलब कि वो पहले आसमान पे आते हैं और फरमाते हैं कि कौन है मेरा बंदा जो मुझसे कुछ मांगे तो मैं उसे अता करूं, जो मुझसे गुनाहों की बख्शिश मांगे तो मैं उसे बख्श दूँ, जो मुझसे रिस्क चाहे मैं उसे रिस्क अता करूँ, जो मुझसे कोई और ख्वाहिश चाहे मैं उसे वो ख्वाहिश अता करूँ। और निकोला टेस्ला की भी एक स्टेटमेंट थी कि इस वक्त में कुदरत अपने आप को या ये क्रिएटर जो इस दुनिया का कैरेक्टर है अपने आप को दिखाता है। तो ये बात बिल्कुल सच है। ये बात हमें हदीस के थ्रू मालूम हुई है, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के कुछ पहर उठते थे और वो आसमान को देखते थे, फिर वो तहज्जुद की नमाज़ अदा करके सूरह आले इमरान की आयतों की तिलावत फरमाते थे, जिसके तर्जुमा ये है: आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और रात दिन के हेर फेर में यकीनन अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं।
جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹتے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ دوستو، اب آپ سب کو تہجد کے معنی اور تہجد کی اہمیت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ تہجد کیوں ضروری ہے۔ بھلا چاہے کہ تہجد نفلی عبادت ہے، لیکن تہجد اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو سکیں۔ اللہ ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے والا بنایا اور اس کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو انفارمیٹیو کے ساتھ ساتھ دل کو بھی چھو کے لگی ہو تو جلدی سے لائک کر دیں اور لال والا بٹن پریس کر دیں، اور ساتھ ساتھ اسے شیئر بھی کریں اور کامنٹ میں بھی اپنی رائے عطا کریں۔ تو اگلی بار ہم اس سے اچھی ویڈیو اور اس سے اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آئیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔